नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और कृपया कॉल ना करें। ये एक 21 वर्षीय नवयुवक का हाथ है, अनमैरिड हैं ये। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनकी हथेली के साइज से। इनकी हथेली का साइज एक रेक्टेंगल हैंड है। ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मानसिक कार्य भी अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बोलकर बैठकर कार्य करने में इनका ज़्यादा यकीन होता है। इनके हाथ की उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले कम है। जब भी ऐसी छोटी उंगलियां हो जाती है हाथ की हथेली के मुकाबले, तो दो बातें ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। एक तो ये लोग कोई भी डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं और कई बार गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोगों के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। ये लोग एक से ज़्यादा लोगों पर अपनी लीडरशिप चलाने में विश्वास रखते हैं। आगे चलकर ऐसी परिस्थितियां इनके जीवन में बन सकती है तो ऐसा कह सकते हैं कि नौकर चाकर या इनके नीचे काम करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो। हाथ का रंग भी इनका सकारात्मक है। जीवन में तरक्की भी ये ज़रूर करेंगे। अब देखते हैं सभी उंगलियों को इनकी। सबसे पहले बुथ फिंगर देख लेते हैं। बुथ फिंगर की लंबाई कम है थोड़ी। जब भी बुथ फिंगर की लंबाई कम हो जाती है तो ऐसे लोग कार्यों के प्रति थोड़े लापरवाह भी होते हैं। मन की बातें बहुत अधिक किसी से ना बताना, थोड़े शर्मीले नेचर के होना। दोस्तों की संख्या ऐसा देखा गया है कि ऐसे लोगों की ज़्यादा नहीं होती है और थोड़े रिजर्व नेचर के भी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन मन के अच्छे होते हैं। उंगली का झुकाव सन फिंगर की तरफ है तो मन के काफ़ी अच्छे होते हैं ये लोग। अब सन फिंगर देखेंगे तो सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। इंडेक्स फिंगर की मोटाई ज़्यादा अच्छी है लंबाई के साथ ही। और जब भी ये दो फिंगर एक जैसी हो जाती है तो ऐसे लोगों के लाइफ में बहुत बुरा समय जल्दी नहीं आता। एक ऐसा गॉड गिफ्ट होता है ऐसे लोगों को कि बहुत अधिक बुरा समय इनके जीवन में नहीं आता है। शनि फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी ज़बरदस्त है तो इनको कोई चिंता करने की उतनी आवश्यकता नहीं है। कोई विशेष नकारात्मकता इनकी उंगलियों पर फिलहाल नज़र नहीं आती है। अब देखेंगे गैप। इंडेक्स फिंगर और शनि फिंगर के बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं है। यह एक अनुकूल परिस्थिति होती है दाम्पत्य जीवन के लिए और साथ ही साथ संबंधों को लेकर भी इस तरह की गैप ना होना अच्छा माना जाता है। तो इनके जो लाइफ पार्टनर जो भी होंगी, इनकी लाइफ पार्टनर को लेकर भी क्वेश्चन है इनका, तो इनकी लाइफ पार्टनर से अच्छी ज़रूर निभेगी, पटेगी। शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी है तो शनि की विपरीत परिस्थिति जिसकी बात करें तो शनि की 7.5 और 2.5 जैसी परिस्थिति में भी कोई विशेष समस्या इनको नहीं होगी। अब सन फिंगर देखेंगे तो लंबाई इसकी अच्छी है, ठीक ठाक है। आमतौर पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते हैं ऐसे लोग। जब लंबाई नहीं होती है बहुत ज़्यादा सन फिंगर की तो रिस्क लेकर नहीं होते, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। बहुत ज़्यादा हिम्मत, मेहनत, साहस या अति उत्साही प्रवृत्ति के ऐसे लोग नहीं होते। लेकिन एक माइनस पॉइंट ये है इनके उंगलियों का कि ये दो उंगलियां ऊपर की ओर हैं। जब भी ये दो उंगलियां ऊपर की ओर होती हैं तो एक तो शॉर्ट फिंगर, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग और कई बार
गलत डिसीजन ज़रूर लेते हैं जब भी ये 2 फिंगर ऊपर हो जाती है, और बाद में पछतावा भी होता है कि समय रहते यह काम किया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो डिसीजन पावर थोड़ा इनका वीक है, सोच समझकर डिसीजन लेने की आवश्यकता है। उम्र भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र विचारधारा के हैं ये, जिसके और भी कई कारण हैं। तो लाइफ में कोई भी डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अंगूठी की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, इच्छा शक्ति अच्छी खासी है इनकी, तर्क शक्ति कमज़ोर है, अपनी बातें नहीं समझा पाते हैं सही तरीके से किसी को। वैवाहिक जीवन इनका अच्छा रहेगा, संतान सुख भी अच्छा खासा इनके जीवन में रहने का इंडिकेशन मिल रहा है। इनके सभी उंगलियों पर खाड़ी लाइनें नहीं हैं, ये एक थोड़ा माइनस पॉइंट लगता है इनके फिंगर पर है, लेकिन बहुत कम संख्या में। इनका एक क्वेश्चन और भी था कि काम धंधा फ़िलहाल कुछ नहीं चल रहा है इनका, तो इनके माउंट पर वो जो एनर्जी का फ्लो होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। तो एक ये भी कारण होता है, काफ़ी इसकी भूमिका होती है खड़ी लाइनों की। तो इनके फिंगरों पर खड़ी लाइनें नहीं हैं। तो इन्हें एक छोटा सा उपाय बताता हूँ मैं। ये जो इनकी लिटिल फिंगर है, इसका नाखून बढ़ाएं कम से कम इतना, इसको मेंटेन करें, ना काटें। सन फिंगर पर चाहे तो तांबे का रिंग पहन सकते हैं, इससे अनुकूलता ज़रूर आएगी इनके लाइफ में। ये एक माइनस पॉइंट है थोड़ा इनका। ये फिंगर थोड़ी बेंड भी हो रही है, लंबाई भी कम है, तो इस पर इनको एक चांदी का रिंग पहन लेना चाहिए। इस पर चांदी का पहन लें, इस पर तांबे का पहन लें। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट। सबसे पहले बुध पर्वत देखते हैं। उभार तो ठीक ठाक सा है, लेकिन खड़ी लाइनें नहीं हैं। तो जो इनका क्वेश्चन है कि रुपए पैसे की प्रॉब्लम है, यह बात तो दिख पड़ती है कि फ़िलहाल रुपए पैसे की प्रॉब्लम इनके लाइफ में बनी हुई है। सन माउंट को देखेंगे तो सन माउंट भी दबा हुआ है, सन लाइन भी स्ट्रगल को दिखाती है, और अभी एज इनकी बहुत अधिक नहीं है, तो इतनी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाथ की रेखाएं दोस्तों मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ, करीब करीब हर वीडियो में बताता हूँ कि हाथ की रेखाएं व्यक्ति की सोच और कर्म के हिसाब से बनती और मिटती हैं। तो इन्हें भी सलाह देना चाहूँगा मैं कि योग, प्राणायाम, ध्यान और किसी न किसी साधना की ओर अपना झुकाव करें, तो हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक ढंग से बदलाव होता है। तो सन माउंट इनका कुछ ऐसा है कि किसी की कितनी भी हेल्प कर लेते होंगे, कोई इनका एहसान नहीं मानता होगा। काम सब होते हैं, लेकिन रुक रुक कर प्लानिंग बनाकर काम करना पड़ता है। जो काम सोचो काफ़ी लेट होता है, होता ज़रूर है, लेकिन ये बात इनके साथ बनी हुई है। अब देखेंगे शनि पर्वत। विशेष कोई नकारात्मकता नहीं है शनि पर्वत पर। एक अच्छा शनि पर्वत कह सकते हैं इसे, न बहुत उभार है, न ही तो बहुत दबाव है। साथ में शनि फिंगर भी अच्छी है, और जिस हिसाब से रेखाएं हैं इनके हाथ में, मेन कर इनकी हार्ट लाइन का झुकाव जब भी होता है शनि पर्वत की तरफ, तो ऐसे लोगों का आकर्षण धन की तरफ ज़्यादा होता है। धन को लेकर कई बार ऐसे लोग स्वार्थी भी हो जाते हैं। किसी से पैसा लेना हो तो ये काफ़ी आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ते, पैसे लेकर ही मानते हैं किसी से भी, जिस किसी पर भी इनका बकाया हो। कोई भी तरीका ये अपनाएंगे, लेकिन पैसे लेकर ही रहेंगे उससे। पैसे का आकर्षण इतना ज़्यादा होता है इनके मन में कि सुबह उठते बरोबर ही इनके माइंड में एक ही बात रहती है, पैसा। यह एक इंडिकेशन होता है जब भी किसी की हार्ट लाइन इस तरह की होती है, शनि पर्वत के पास जाकर रुक जाए, तो पैसे को लेकर बहुत स्वार्थी होते हैं ऐसे लोग। और जब ये आएंगे 50+ की एज में, तो रुपये पैसा इनके पास अच्छा खासा हो भी जाएगा। ये भी एक बात है। अब देखते हैं गुरु पर्वत। गुरु पर्वत का उभार उतना अच्छा नहीं है, ना ही कोई शुभ चिन्ह है। तो ऐसा कह सकता हूँ कि धार्मिक कार्यों में इनका मन उतना ज़्यादा नहीं लगता होगा।
धर्म कर्म के कार्यों में कोई ना कोई रुकावट आती होगी और इनका मन नहीं लगता होगा धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा। कोई विशेष नकारात्मकता चिन्ह नहीं है, तो सांसारिक सुख भी एक मध्यम लेवल का जरूर रहेगा। अब देखेंगे इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल पर राहु रेखाएं, एक ये एक राहु रेखा, एक ये राहु रेखा, एक ये राहु रेखा, और जो इनका समय फिलहाल चल रहा है 21 वर्ष के हैं ये अभी फ़िलहाल में। समय तो कुछ नकारात्मक है कह सकता हूँ, इनकी माइंड लाइन को भी देखकर काफ़ी टेंशन इस टाइम पीरियड पर भी दिखाई पड़ता है। एक ये राहु रेखा जिसका टाइम पीरियड अगर देखें तो 15 वर्ष के बाद वाला, कोई नकारात्मकता इनके लाइफ में हुई जो इनके दिल दिमाग पर छाई हुई है। तो फिलहाल तो समय ख़राब चल रहा है इनका, ज़रूर दिख पड़ता है इनकी माइंड लाइन से भी, लेकिन आगे समय ठीक ठाक सा रहेगा। बहुत अच्छा नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि जिस हिसाब की इनकी मेजर लाइनें हैं डार्क गहरी होकर चलती हुई है, तो ले लाइफ टाइम स्ट्रगल को ही बताती है इस तरह की रेखाएं। अब एक अच्छी बात यह है कि ये रेखा है एक जिसको कहते हैं संजीवनी रेखा, अच्छी खासी लंबाई में चल रही है। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है। उसे एहसास होता है हमेशा ऐसा कि कोई सकारात्मक शक्ति है उसके साथ जो उसका भला चाहती है। तो ये लाइन अच्छी खासी एज तक 50 प्लस के बाद भी इनके साथ में बनी हुई है। तो इनको बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं किसी भी विषय पर। सब्जेक्ट कैसा भी हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, शारीरिक हो, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से ये निकल जाएंगे। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट का उभार है बीच में ज़्यादा उठा हुआ है, तो थोड़ी कामुकता की भावना भी होती है अधिक ऐसे लोगों में। और इनकी एज भी है वो अभी, तो उतनी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जिस हिसाब से इनके हाथ में लाइनें चल रही हैं, अपने जीवन काल में ये एक से अधिक प्रॉपर्टी ज़रूर बनाएंगे। जब इस तरह से स्क्वायर साइन बन जाते हैं शुक्र पर्वत पर, और विशेषकर जब उभार हो शुक्र पर्वत पर, तो ये सब बातें साथ साथ चलती हैं। कामुकता में वृद्धि भी रहती है और सुख सुविधाएं भी व्यक्ति के जीवन में होती हैं। एक से अधिक संपत्ति भी ऐसे लोग अपने जीवन काल में ज़रूर बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज होता है इनको, और इन्वेस्टमेंट ये करते भी हैं। ये खड़ी लाइनें जब इस तरह से ऊपर की ओर चलती हैं, इनको अच्छा माना जाता है हस्तरेखा विज्ञान में। अब देखेंगे इनका मून माउंट। मून माउंट इनका डिस्टर्ब है और जगह भी काफ़ी कम है, स्पेस भी काफ़ी कम है मून माउंट पर। तो चंद्र इनका नकारात्मक कह सकते हैं, स्पेस कम, ये डॉट। और इनके मून माउंट पर एक तिल भी है, मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी पिक में। ये इनका ही हाथ है और ये डॉट, मून माउंट पे डॉट कहें इसे, तिल कहें, ये नकारात्मक प्रभाव देता है। जल से इनको थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, पानी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। डाउन पर है तिल, तो इसके प्रभाव भी, नकारात्मक प्रभाव भी कम ही होते हैं। फिर भी जल से इनको दूरी बनाकर रखनी चाहिए, जल से खतरा भी हो सकता है ऐसे लोगों को। अब इनकी रिलेशनशिप की अगर बात करें तो एक ही लाइन चल रही है रिलेशनशिप की ये, और कहीं प्रेम संबंध की बात भी कही इन्होंने। तो निश्चित रूप से जिस कैटेगरी का इनका हाथ है, ये प्रेम विवाह भी कर सकते हैं, उसको निभा भी लेंगे प्रेम विवाह को, और एक साधारण गृहस्थ जीवन भी इनका ज़रूर रहेगा जिस तरह का इनका हाथ है। अब ये बात मैंने क्यों कही, आगे ज़रूर बताऊंगा मैं क्या कारण है कि प्रेम विवाह कर सकते हैं। लेकिन संबंधों को लेकर ये सीरियस रहते हैं ज़रूर। एक ही रिलेशनशिप लाइन चल रही है
तो बहुत अधिक भटकाव इनके मन में संबंधों को लेकर नहीं है, यह बात मैं कह सकता हूँ इनका हाथ देखकर। बाहरी मंगल भी इनका उभार ठीक ठाक है, मन में हिम्मत रहती है, मेहनत रहती है, साहस भी रहता है, अच्छा व्यवहार रहता है समाज के प्रति, यार दोस्तों के प्रति। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनें। हार्ट लाइन के बारे में तो बताया मैंने, शनि पर्वत के पास जाती हुई हार्ट लाइन, रुपए पैसे को लेकर ज़्यादा झुकाव होता है ऐसे लोगों का। अब देखते हैं माइंड लाइन। इनकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से अलग होकर चल रही है, लंबाई अच्छी खासी ज़्यादा है, तो प्रैक्टिकल माइंड भी होते हैं ऐसे लोग। तर्क हावी होता है इनकी भावनाओं पर, जब भी माइंड लाइन की लंबाई ज़्यादा होती है, सीधी होती है। एक ऐसी सोच होती है इनकी संतुलित कि बहुत ज़्यादा भावनाओं में ये नहीं बहते हैं। और जब भी माइंड लाइन अलग होकर चलती है लाइफ लाइन से, ऐसे लोगों की सोच अलग होती है, अपने घर परिवार से बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं छोटी उम्र में ही ये लोग, और छोटी उम्र से ही अपना कोई रोजी रोजगार का साधन ये लोग चुन लेते हैं। लेकिन साथ ही ऐसे लोग कई बार मांगलिक भी होते हैं। ये एक राहु रेखा इस तरह से निकली तो संभावनाएं हैं कि ये मांगलिक भी हों। अगर कुंडली है इनके पास तो दिखाएं किसी पंडित को स्थानीय स्तर पे, तो वो इसका समाधान कर देंगे। मांगलिक होंगे अगर ये, पूजा पाठ से समाधान होता है। आगे मैरिड लाइफ इनकी बढ़िया रहेगी। मैरिड के लिए भी क्वेश्चन था इनका, तो मैरिड लाइफ के लिए यह दोष का निवारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। मांगलिक हो सकते हैं निश्चित रूप से, ये कुंडली के माध्यम से ही पता चलेगा इसका। अब देखेंगे इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन की लंबाई अच्छी खासी है, लंबाई लिए हुए है, तो एक 80 प्लस की एज भी इनकी ज़रूर रहेगी। ये खड़ी रेखाएं हैं कुछ अस्पष्ट रूप से, प्रोग्रेस भी करेंगे ये लाइफ में ज़रूर आगे, प्रोग्रेस लाइन भी है इनके लाइफ लाइन पर। लेकिन स्ट्रगल इनके पूरी लाइफ में बना हुआ है, क्योंकि मेजर लाइनें काली है, डार्क हैं, फैली हुई हैं, तो ये स्ट्रगल को बताती है। और किसी विशेष ऐसी कोई धन को लेकर बड़ी सफलता के चिन्ह नहीं है, लेकिन एक अच्छी लाइफ जरूर रहेगी इनकी, लेकिन स्ट्रगल भी उस पर बना रहेगा। एक अच्छा खासा धन त्रिकोण भी बनता है इनके हाथ में, जो ऐसा कहा जाता है 40 प्लस के बाद एक्टिवेट होता है, 40 प्लस की एज के बाद में। तो रुपए पैसे से संबंधित समस्या ऐसे लोगों के जीवन में नहीं रहती, क्योंकि बुधाई भी है, यह भी पैसे को लेकर देखा जाता है। 40 प्लस की एज के बाद में धन संबंधी समस्या नहीं होती ऐसे लोगों के जीवन में। तो बुधाई है, धन त्रिकोण है, हृदय रेखा तक जाती हुई, ये हृदय रेखा शनि पर्वत तक जाती हुई है, तो धन को लेकर आकर्षण है इनके मन में, और काफ़ी हद तक उसमें ये सफल भी होंगे। लेकिन स्ट्रगल से ये नहीं बच पाएंगे, स्ट्रगल हमेशा रहेगा इनकी लाइफ में। जैसा भी ऐसा भी अभी भी इन्होंने कहा कि काम धंधा कोई नहीं चल रहा है, तो वो तो दिख पड़ता है यहाँ से माइंड लाइन से कि काफ़ी डिस्टर्ब है ये यहाँ से। और बुध पर्वत पर कोई खड़ी लाइनें भी नहीं हैं, तो रुपए पैसे की कमी तो बनी हुई है निश्चित रूप से, लेकिन आगे सुधार भी इस परिस्थिति में ज़रूर होगा। जब अंगूठे का ये भाग निकलता है बाहर की ओर, तो ऐसे लोग काफ़ी चतुर चालाक डिप्लोमेटिक होते हैं, अपना हित अहित भली भांति ऐसे लोग समझते भी हैं। इनके पूरे हाथ को देखने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा मैं कि उम्र छोटी है इनकी ज़रूर, लेकिन काफ़ी स्वतंत्र विचार है इनके, इंडिपेंडेंट भी है ये, खुद का कोई रोजी रोजगार का माध्यम है इनका, लेकिन क्या है उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इन्हें बताना चाहता हूँ मैं कि एक छोटे से उपाय तो बताए इन्हें मैंने कि इस पर चांदी का रिंग पहने, इस पर तांबे का रिंग पहने, ये नाखून बढ़ाएं, और हो सके तो कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें जहाँ पर योग प्राणायाम ध्यान साधना वगैरह सिखाई जाती है। तो आगे इनकी जो डार्क रेखाएं हैं ये, इन रेखाओं में निश्चित रूप से
चमत्कारिक रूप से बदलाव आ सकता है अगर ये जुड़ते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से। काफ़ी सारे हैं संगठन आजकल ऑल इंडिया, ऑल वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हैं, विश्व स्तर पर हैं। इसके भी चमत्कारिक परिणाम होते हैं। और चंद्र इनका निगेटिव है, तो इसके लिए सबसे आसान उपाय सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें नियमित रूप से, हो सके तो रुद्राक्ष की माला से करें, तो लाइफ में सकारात्मकता जरूर आएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।